अब खबर मुरैना से है, जहां बाढ़ में फंसी 5 गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सभी को अस्पताल भेजा। एसडीआरएफ टीम ने मोटर बोट से रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। चंबल नदी में बाढ़ के कारण कारजोनी और फर्रा गांव जलमग्न है। कुछ तस्वीरें IBC 24 ने आपको पहले भी दिखाई थी। झुनपुरा इलाके के करजोनी गांव के पास ये रेस्क्यू किया गया है। तो देखिए, फिलहाल राहत की बात तो ये है कि सफल रेस्क्यू यहां पर किया गया। 5 गर्भवती महिलाएं थी जो फंसी हुई थी बाढ़ में, इसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही को भी दिखा रही है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो उस इलाके में जाना ही क्यों। जैसे कि IBC 24 लगातार आप लोगों से अपील करता है कि फिलहाल मानसून सक्रिय है, बाढ़ जैसे हालात कई जिलों में बने हुए हैं, नदी नाले उफान पर हैं, तो अपने घरों पर सुरक्षित रहें। और अगर कहीं पर भी ऐसी स्थिति अगर आप देखते हैं जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो उस जगह से कृपया दूरी बनाकर चलें। तो देखिए, IBC 24 पर फिलहाल एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। ये सभी वो महिलाएं हैं जो कि फंसी हुई थी। SDRF की टीम हर तरीके से कोशिश कर रही थी कि इन्हें जल्दी इनका रेस्क्यू किया जा सके, इन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। और चंबल नदी में बाढ़ के कारण कारजोनी और फर्रा गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। आपको हमने पहले भी कुछ तस्वीरें दिखाई थी कि कुछ गाँव हैं, आसपास के कुछ इलाके हैं जिनका जिला मुख्यालय से भी संपर्क टूट चुका है। कितनी ज़्यादा परेशानी में वहाँ के लोग होंगे, जरा आप इस बात का अंदाजा लगाइए। फिलहाल कुछ और तस्वीरें हैं। झुनपुरा इलाके के करजोनी गांव के पास ये रेस्क्यू किया गया है। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, पहले तो ये समझाइए कि कैसे ये महिलाएं यहाँ पर फंस गई थी और कैसे रेस्क्यू किया गया। बिल्कुल, देखिए, लगातार चंबल नदी में जिस तरीके से जो कोटा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और लगातार पार्वती और जो तमाम सारी जो छोटी नदियां हैं, उन सभी का पानी चंबल नदी में आता है, जिस कारण से बाढ़ के भयावह स्थिति बनी हुई है। तो ये कुछ इलाके ऐसे हैं जो 91 जो गाँव हैं वो प्रशासन द्वारा चिन्हित किए जाते हैं, और हर बार प्रशासन ये मॉनिटरिंग कराता है और लगातार इन लोगों को अपील भी करता है कि जो गांव है वो खाली किए जाएं। लेकिन कुछ लोग निकल आते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी उसके बाद प्रशासन तो है ही, हम लोगों को सुरक्षित जगह पे भी निकालेगा और हमारी व्यवस्था करेगा। तो उसी क्रम में ये लोग रह गए थे। जब प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो NDRF की SDRF की जो टीम है वो मौके पर भेजी थी। जो वहाँ के चौकी प्रभारी है वो भी गए थे, तहसीलदार प्रशासन की पूरी टीमों के साथ में, और इन 5 महिलाओं को रेस्क्यू करके निकाला गया और इन सभी को KLRS अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस तरीके से देखा जाए, लगातार बाढ़ की जो स्थिति जिले भर में बनी हुई है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। कलेक्टर हो चाहे क्षेत्रीय सांसदों को, ये सभी लोग इलाके में भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं। लगातार ये अपील की जा रही है कि जो बाढ़ की स्थिति है, खतरे के निशान से 5 से 6 मीटर ऊपर जो बह रही है, और पुराना जो पुल बना हुआ था वो भी डूब गया है। तो गाँव भी कई चपेट में आ रहे हैं। तो लगातार इसको वो प्रयास किए जा रहे हैं, गाँव खाली कराए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कह देते हैं, प्रशासन को भी हड़का देते हैं कि नहीं, जब पानी आ जाएगा तो हम लोग निकल आएंगे। जब वो उसकी चपेट में आ जाते हैं फिर प्रशासन से गुहार लगाते हैं। तो उसके बाद हालांकि प्रशासन पूरी व्यवस्थाएं की गई है, 62 से अधिक सेफ हाउस बनाए गए हैं और इनमें इन सभी को रुकवाने की भी व्यवस्थाएं की जा रही है। हालांकि वो जो 5 महिलाएं, सत्येंद्र, देखिए, व्यवस्थाएं करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि कब तक हो पाती है। अब बने रहे हमारे साथ।